हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज हम वाइल लूप के रिलेटेड थोड़े एग्जाम्पल करेंगे। बेसिकली हमें 3 एग्जाम्पल करने हैं। पहले है प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 टू n, मतलब n का हमें इनपुट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनपुट लिया है 10, 1 टू 10 हमें प्रिंट कराना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल से। प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 टू n। ओके, पहले हम एक n का वेरिएबल ले लेते हैं कि कब तक हमें लूप को कंटिन्यू करना है। ठीक है, इनपुट लेना है। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ n, देन scanf %d, और हमने n का इनपुट लिया है। ठीक है, नाउ हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा i इक्वल टू 1 स्टार्टिंग। वाइल i लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब n जो है अगर 5 है 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। प्रिंट एफ %d, और जो भी i की वैल्यू है हम प्रिंट करा देंगे। ओके, /n के साथ, और i को हम प्लस प्लस कराएंगे। ठीक है, i की वैल्यू 1 है, अभी n में हमने 5 इनपुट दिया है, तो 1 लेस देन 5, पहले 1 प्रिंट होगा। i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 लेस देन 5। ओके, कंडीशन 2, 2 3 4 एंड 5। ओके, इस तरह से वैल्यूज सारी प्रिंट हो जाएगी। अगर हमने 5 इनपुट लिया है 1 टू 5। ओके, अगर हमने 3 इनपुट लिया है तो 1 टू 3 प्रिंट होगा। अगर हमने 20 इनपुट लिया है 1 टू 20 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, इस तरह से हम 1 से लेके जो भी यूजर ने इनपुट दिया है तब तक वैल्यू ऐसे हम प्रिंट करा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 टू n, मतलब जो हमने अगर n में इनपुट दिया है 20, 1 से लेके 20 तक के अंदर जितने भी इवन नंबर्स है वो हमें प्रिंट कराने हैं। इवन नंबर्स मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, चलिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी हम कमेंट करते हैं। ऑब्वियसली वाइल लूप जो है वो तो सेम ही आएगी। यहाँ से इंटीजर n, i की वैल्यू जो n में हमें इनपुट लेना है वो। ओके, और यहाँ पे हमें लॉजिक ये लिखना है कि अगर नंबर इवन है, मतलब जो i की वैल्यू है वो अगर इवन है तो ही हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई नंबर इवन है या ऑड है उसे चेक करवाने के लिए हम यूज करेंगे इफ i mod 2, अगर वैल्यू 0 आई, ओके, तो हमें प्रिंट करना है i की वैल्यू। ओके, अगर इवन वैल्यू हमें चेक करनी है तो यहाँ पे आएगा 0, अगर हमें ऑड वैल्यू चेक करनी है तो वह यहाँ पे आएगा 1। ये पर्टिकुलर लॉजिक में क्या हो रहा है, i की वैल्यू अभी आई 1, 1 mod 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई, वो इफ में नहीं जाएगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। i की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 5। ओके, 2 mod 2 इक्वल टू 0 है, यस है। यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट हो गई और i प्लस प्लस मतलब 3 हो गया। ओके, इस तरह से ये पूरी लूप कंटिन्यू रहेगी। ओके, चलिए चेक करते हैं। 5 हमने इनपुट किया तो 2 एंड 4। ठीक है, हमने 20 इनपुट किया तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ओके, इस तरह से आप सारी इवन वैल्यूज जो है वो पर्टिकुलर n नंबर तक की प्रिंट करा सकते हो। ओके, नाउ ये लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमें करना है सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n। मतलब अगर मैंने n में 3 इनपुट किया है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, उसका जो भी आउटपुट आ रहा है लाइक 6, तो 6 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ओके, चलिए इसको अभी हम कमेंट में करते हैं, और ये सेम लॉजिक ओके यहाँ पे भी आएगा, बिकॉज हमें इनपुट लेना है और लूप जो है वो 1 टू n तक कंटिन्यू करनी है। ठीक है, नाउ ये पर्टिकुलर जो सम है इसको स्टोर करवाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर सम इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i। कैसे हुआ, यहाँ पे i की वैल्यू पहले है 1 और सम में है 0, तो 0 प्लस 1 तो सम में गया 1, i प्लस प्लस i की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 3 है। ओके, सम में ऑलरेडी 1 था, 1 प्लस 2, यहाँ पे गया 3 सम में। i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 3 सब में गया 6। ओके, और 4 हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई। प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d, और सम की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। ओके,
अभी हमने इनपुट दिया 3, तो देखिए 6। नाउ अभी हम एंटर कर रहे हैं 5, तो आ रहा है 15। 15 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, सो इस तरह से हम सम ऑफ नेचुरल नंबर प्रिंट करा सकते हैं। ओके, सो नॉर्मली जब भी हमें कुछ रिपीटेशन टास्क करने हैं तो आप वाइल लूप या डू वाइल लूप यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।